अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? ठीक हैं। अच्छा, आज मैं एक नई वीडियो के साथ आप लोगों के सामने हाजिर हुआ हूँ। तो आज हमारा पाकिस्तान अफेयर्स का जो टॉपिक है वो थर्ड बैटल ऑफ पानीपत है। ठीक है, फर्स्ट बैटल भी हम डिस्कस कर चुके हैं, सेकंड बैटल भी हम डिस्कस कर चुके हैं। आज जो हमारी फाइनल बैटल है, थर्ड बैटल जो है उसको हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये बैटल जो है वो 14 जनवरी 1761, 14 जनवरी 1761 में ये बैटल हो रही है। ठीक है, ये आपने डेट याद रखनी है। और ये किन लोगों के दरमियान हुई थी? ये मराठास एम्पायर और अफगान्स, ये इन लोगों के दरमियान हुई थी। ठीक है, मराठास कौन थे? मराठास जो बेसिकली वो मराठास एम्पायर जो थे, इन्होंने 18th सेंचुरी में डोमिनेंट थे ये सब कॉन्टिनेंट पे। ठीक है, और शिवाजी भोसले वन जो इनके फर्स्ट रूलर थे। ठीक है, अब अफगान्स में कौन था? अफगान में अहमद शाह अब्दाली थे जो अफगान्स को लीड कर रहे थे। ठीक है, इनके साथ इंडियन अलाइज थे शुजाउद्दीन दौला और नजीब दौला। ठीक है, ये नवाब थे अवाद के, ये अहमद शाह अब्दाली के अलाइज थे। ठीक है, इंडियन अलाइज थे। ये दो जो पार्टिसिपेंट्स मैंने अभी आपको बताए हैं, अफगान्स और मराठास एम्पायर, ये इन दो लोगों के दरमियान ये जंग हुई। ठीक है, बेसिकली जो भी बैटल्स हमने पढ़ी हैं इनमें बेसिकली मेन 4 पॉइंट्स हैं। ठीक है, एक तो नंबर 1 कि ये किस डेट को हुई है। ठीक है, नंबर 2 हम देखते हैं कि ये किन लोगों के दरमियान हुई। ठीक है, और नंबर 3 जो पॉइंट है, बोन ऑफ कंटेंशन क्या है, मेन रीजन क्या है, जंग हुई क्यों। ठीक है, ये तीसरा पॉइंट है हमारा। और जो फोर्थ पॉइंट है फाइनल के कॉन्सिक्वेंसेस क्या थे, रिजल्ट्स क्या निकले जंग के। ठीक है, वॉर्स के। ये बेसिकली 4 पॉइंट्स हैं जो हमें अपने माइंड में रखने चाहिए। ठीक है, बैटल्स को देखते हुए। तो ये पार्टिसिपेंट्स हमारे, जिस तरह अभी मैंने आपको बताया कि मराठास एम्पायर हो गया और अफगान्स हो गए। ठीक है, अब इसमें हमने देखनी है कि बोन ऑफ कंटेंशन क्या थी, ये जंग हुई क्यों। ठीक है, इसमें बेसिकली टेरिटरी का क्लैश था। ठीक है, ये जो मराठास एम्पायर थी, ये नॉर्थ जो ना वो इंडिया, उस पर ये अपनी जो ना वो डोमिनेंस जो ना वो एक्सपेंड करना चाहती थी, ये इस पर भी हुकूमत करना चाहती थी। ठीक है, लेकिन ऑन द अदर हैंड जो अफगान्स थे वो ये चाहते थे कि हम अपनी टेरिटरी जो है ना वो किसी सूरत भी लॉस नहीं करेंगे। ठीक है, वो अपनी जो है वो अपनी टेरिटरी को सेव रखना चाहते थे। ठीक है, ये जंग हुई है। ठीक है, ये मेन इशू था, बेसिकली इनका टेरिटरी का क्लैश था। ठीक है, अभी हम देखते हैं कि आगे इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या थे। ठीक है, अब कॉन्सिक्वेंसेस ये थे कि जो अहमद शाह अब्दाली है, इसने अपने इंडियन अलाइज के साथ ये जंग जीत गया। ठीक है, और इस तरह फिर इसने नॉर्थ इंडिया पे अपनी हुकूमत बना ली, और इसके साथ ही इसने अपने अफगान जो टेरिटरी उसको भी सेव किया। ठीक है, अब जैसा कि इसमें एक और पॉइंट भी ये भी था कि इस दौरान जो मुगल्स जो थे, वो लास्ट जो रूलर थे औरंगजेब आलमगीर 1658 से लेकर 1707 तक रहे। वो उनकी डेथ के बाद जो मुगल्स अपना वो जो ना वो अपनी पोजीशन लूज कर गए थे, अपनी अथॉरिटी लूज कर गए थे। ठीक है, और एक वो एक पावर वैक्यूम बन गया था कि मुगल जो ना वो अफगान चाहते थे हम डोमिनेंट हो जाएं, और ये जो मराठास एम्पायर चाहते थे वो चाहते थे कि हम डोमिनेंट हो जाएं। ठीक है, तो ये बेसिकली ये जंग थी। तो ये एक अलग टॉपिक है, इसके बाद मैं डिस्कस करूंगा कि वो एक ये भी टॉपिक है कि मराठास एम्पायर जो थे, इन्होंने थर्ड बैटल ऑफ पानीपत के 10 साल बाद फिर दोबारा इन्होंने नॉर्थ इंडिया को रीस्टेट कर लिया था। ठीक है, वो एक न्यू चैप्टर है, वो मैं बाद में डिस्कस करूंगा। ये थी आज का हमारा टॉपिक, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत। ठीक है, और अगर किसी को कोई समझ नहीं आई तो वो कमेंट में कोई क्वेश्चन हो तो वो पूछ सकता है। तो काइंडली इस वीडियो को लाइक भी करें और शेयर भी करें ताकि आप मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हासिल कर सकें। थैंक यू वेरी मच।